तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंद हरदेव जी महाराज की जय। गुरु की प्यारी प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बात याद आती है दासी को, तो आप लोग के समक्ष रख रही है। एक गांव की बात है। एक महापुरुष थे। महापुरुष कई भी थे और वहाँ सत्संग होता था हर 15 दिन में। गुरुवार को सभी महापुरुष जाते थे और उस सत्संग होता था। गांव के आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। महापुरुष आते थे सत्संग में और उस सत्संग में दासी भी जाती थी और वहाँ सुनती थी वहाँ विचारों को। तो एक बार की बात है, एक महापुरुष थे। वो महापुरुष सत्संग में आया करते थे। वो ज़्यादा ज्ञानवान भी नहीं थे, फिर भी हालांकि दासी भी ज़्यादा ज्ञानवान नहीं है, फिर भी ऐसी बात है तो आप लोग के समक्ष रख रही है। महापुरुष सत्संग में आते थे, 15 दिन में होता था तो आते थे गुरुवार को। और फिर एक बार की बात है, महापुरुष स्कूल में पढ़ाने जाते थे, टीचर थे। तो वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे और एक बार की बात है, स्कूल में जो सरस्वती माता की फ़ोटो होती है वहाँ स्कूल में लगी होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा स्कूलों में। तो वो जो टीचर थे, महापुरुष थे, तो वो बच्चों के सामने पैर मार रहे थे सरस्वती माता की फ़ोटो को। तो ये देखो, ये कुछ नहीं होता, ये तो कागज़ है, ये ऐसे हैं सब कुछ, ये सरस्वती माता ये ऐसे नाम के लिए है, इसमें कुछ नहीं होता, पत्थर पूजने से कुछ नहीं होता। लेकिन महापुरुषों समझाने का तरीका वो महापुरुष का गलत था। उनको सही तरह से समझाना चाहिए ताकि बच्चों को भी बुरा न लगे और समझें सही तरह से। फिर बच्चों ने क्या किया, जब ऐसे वो महापुरुष किए, पैर मार रहे थे फोटो में, तो बच्चों ने अपने घर जाकर अपने माता पिता से बताया कि वो सर हैं, ऐसा कर रहे थे। और वो बताते हैं सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में ऐसा होता है। तो वो महापुरुष ज्ञानवान नहीं थे। फर्स्ट बात तो ये है कि वो ज्ञान भी नहीं लिए थे। अगर वो ज्ञान लिए होते, पहले ऐसे महापुरुषों से हाथ जोड़कर यही हमारी विनती है कि आप लोग पहले खुद ज्ञान ले लें और भगवान को जानें, देखें कहाँ है भगवान, कैसा है, फिर बाद में दूसरों को सलाह दें और बताएं कि क्या है। फिर वो महापुरुष की वजह से आज भी वहाँ की संगत नहीं बढ़ रही है महापुरुषों, क्योंकि ऐसा काम ना करें ताकि वहाँ के गांव के लोग सुने और बोले कि ये सब क्या है। ताकि ऐसा कोई माता जी का कोई आदेश नहीं है महापुरुषों कि ये ऐसा करें और इस तरह से पैर मारे, किसी भी फ़ोटो का, किसी भगवान का जो जिसको मानते हैं उल्लंघन करें। ऐसा कुछ नहीं है माता जी का आदेश। तो हमारी ये वीडियो जिन भी महापुरुषों तक पहुंचती है, आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर महापुरुषों तक पहुँचे और हर गांव के लोगों तक पहुँचे कि ये ऐसा कुछ माता जी का आदेश नहीं है। और वहाँ की संगत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। माता जी से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत बढ़े। गांव के
लोग भड़क गए थे ऐसी बातों में। वो जब महापुरुष इस तरह किए स्कूल में, सरस्वती माता को पैर मार रहे थे, तो भड़क गए थे गांव के लोग। तो अभी भी सत्संग में ज़्यादा लोग नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। कहते हैं अगर किसी को बोला जाए कि चलिए सत्संग में, अच्छी बातें वहाँ सिखाई जाती है, तो यही जवाब मिलता है कि इस तरह हम नहीं जाएंगे सत्संग में, वहाँ तो इस तरह होता है, सरस्वती माता का अपमान हुआ था, वहाँ पैर मारते हैं और ऐसा कुछ बोलते हैं। तो माता जी आप कृपा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत बढ़े वहाँ की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ें और संगत में जाएं। आपसे यही अरदास, यही प्रार्थना है माता जी। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।